भव्य स्वागत उनका हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्पेन से दिल्ली पहुंचे थे और अब दिल्ली से राजधानी आ चुके हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई और स्पेन के दौरे पर थे। विदेश से निवेश लाने के लिए उन्होंने वहां कई बिजनेस फोरम्स को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल के बारे में वैश्विक पटल पर जानकारी दी और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, दिल्ली से निकलने से पहले उन्होंने ये बात कही थी कि यह यात्रा सफल रही। जो एम हमारा था इस यात्रा के पीछे वो सफल रहा और हमने उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया। कई विदेशी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है मध्य प्रदेश का और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए ये सुखद खबर है। कारण यह है कि मुख्यमंत्री जिस उद्देश्य के साथ विदेश दौरे पर निकले थे, प्रदेश में इनोवेशंस के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं। और अब आप देखिए जरा, बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। इस यात्रा के सफल होने पर उनकी घर वापसी हुई है, वापस लौटे हैं राजधानी भोपाल और आप देखिए जरा, भव्यता के साथ उनका स्वागत हो रहा है। शुभकामनाएं सभी नेता दे रहे हैं। तो बार्सिलोना में भी एक बिजनेस फोरम को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने और इस बात को दोहराया सभी इन्वेस्टर्स और उद्योगपतियों के सामने कि आप जो कुछ भी चाहते हैं मध्य प्रदेश में वो सब कुछ आपको यहां मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा निवेश आप मध्य प्रदेश में करिए। हर सेक्टर में मध्य प्रदेश आपको एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल देगा जिससे निश्चित तौर पर नए वेंचर्स मध्य प्रदेश में बढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के दौरान ये तस्वीरें सामने आई थी जहां बिजनेस फोरम को संबोधित करने के लिए जब मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे थे तो उनका भव्य स्वागत हो रहा था। फ्रेंड्स ऑफ एमपी से भी उन्होंने मुलाकात की और उनसे भी रहे हैं। 1250 लाख और इसी प्रकार से सभी योजनाओं के लिए जो जो योजनाएं हमने लागू की है, प्रत्येक योजना के माध्यम से हमारी सेवा के काम जारी रहेंगे। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो, अब हम सभी कार्यकर्ता साथी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का क्रमबद्ध होकर स्वागत करेंगे। मेरा हमारे स्थानीय मंडल के अध्यक्ष भाई मनीष भागवानी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज भव्य स्वागत हुआ है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जो विदेश दौरे से लौटे हैं। दुबई और स्पेन गए थे प्रदेश में निवेश लाने के लिए, उद्योगपतियों से चर्चा करने, फ्रेंड्स ऑफ एमपी से मुलाकात करने और बिजनेस फोरम को संबोधित भी उन्होंने किया है। दुबई और स्पेन में सफल विदेश यात्रा रही मुख्यमंत्री की। कई एमओयू साइन हुए हैं कंपनीज के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ, जो निश्चित तौर पर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे। और आप देख सकते हैं भव्य स्वागत उनका न सिर्फ एयरपोर्ट पर हुआ बल्कि बीजेपी कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम भी रखा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो सफल विदेश यात्रा कर लौटे हैं, प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने, नवाचार करने और एक नए आयाम पर प्रदेश को पहुंचाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री के कार्य जारी हैं। और आप देख सकते हैं एक और सफल विदेश यात्रा उन्होंने की है। उद्योगपतियों से चर्चा की, इन्वेस्टर्स से मिले, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और आप देखिए डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की उन्होंने, कई मंत्रियों से मिले और उनका भव्य स्वागत हुआ आज भोपाल एयरपोर्ट पर, उसके बाद बीजेपी कार्यालय में। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो विदेश से आए हैं, ढेर सारा निवेश अपने साथ लेकर, जो मध्य प्रदेश को एक वैश्विक पटल पर नई पहचान देगा। कारण यह है कि कई विदेशी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की है, एमओयू तक हो गए हैं और ये बताता है कि
जिस तरह से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रदेश में। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी पत्रकार वार्ता को यहाँ पर संबोधित करेंगे। हमारे पहले जिले के पदाधिकारीगण, हमारे पार्षदगण, हमारे चलिए, मंडल के हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, तस्वीरें बता रही हैं कि ये यात्रा सफल रही, मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत आज भोपाल आगमन पर हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री लंबी यात्रा के बाद आज ही लौटे हैं और स्पेन दुबई में जिस तरह देखा आपने, मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव की जो कोशिशें रही है वो कामयाब होते नजर आ रही है। यही चाहते मुख्यमंत्री आधे से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश को मिले और रोजगार के जो अवसर है वो मुहैया हो। इसी को लेकर आपने देखा स्पेन में भी कई बड़ी कंपनियों से मुलाकात हुई है, दुबई में मुलाकात हुई है, एमओयू साइन हुए हैं। तो जब आज लौटे हैं तो स्वागत की जो बेला है यहाँ दिखाई दे रही, काफी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं उनका स्वागत के लिए, क्योंकि एक बड़ा निवेश, वैश्विक निवेश का जो दृढ़ संकल्प है भारतीय जनता पार्टी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव सरकार का, ऐसा लगता है कि वो पूरा होने जा रहा है। और उसी के स्वागत के लिए कार्यकर्ता भी बड़ी मात्रा में आ तो रहे। थोड़ी देर बाद मीडिया से भी बात करने वाले तो पूरे रखेंगे भी आंकड़े की किस तरह का निवेश मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यदि पूरी यात्रा को हम देखें, अभी तक 13 से लेकर 19 तक, तो 6-7 दिनों की जो यात्रा है उसमें नजर आ रहा है कि बड़ा निवेश एमपी को मिलने वाला है। जी बिल्कुल मनोज जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश को जिस तरह से लगातार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रदेश मुख्यमंत्री बना रहे हैं और इसी कड़ी में उनकी विदेश यात्रा भी सफल रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त भव्य स्वागत हो रहा है और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कारण ये है कि एक लंबी यात्रा के बाद राजधानी लौटे हैं मुख्यमंत्री और आप देख सकते हैं एक भव्य कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में इस वक्त चल रहा है। दुबई और स्पेन की सफल विदेश यात्रा के बाद मुख्यमंत्री घर आए हैं। भाई जब जल्दी आने दें, भाई जब निकलने दें, हमारी महिला बहनों को पहले निकलने, मेरा पुरुष कार्यकर्ताओं से अनुरोध है जो भी आए जल्दी आने दें, आने दीजिए, आप सभी को साथ में आने दीजिए, रोकिए मत किसी को, जल्दी आने दीजिए, जल्दी आने दीजिए। अरे रुकिए मत आप दीदी, रुकिए मत, चलिए आने दीजिए, आने दीजिए, सभी जल्दी करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना। खड़े हुए भाई सब, वो खड़े हुए, आने दीजिए। हमारे समस्त जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मोर्चे के साथी सभी क्रमबद्ध होकर सबको आने दें। टीआई साहब सबको आने दीजिए, जल्दी आने दें। सभी कार्यकर्ता साथी जल्दी आते आएंगे। यहाँ एक कली लेते जाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। जल्दी आते जाएं क्रमबद्ध होकर। सभी कार्यकर्ता साथी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सफल विदेश यात्रा के पश्चात उनका स्वागत करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल की ओर से सभी कार्यकर्ता आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि क्रमबद्ध होकर स्वागत करें, जल्दी आते जाएं, जल्दी आते जाएं। मेरा निवेदन है क्रमबद्ध होकर, पंक्तिबद्ध होकर स्वागत करें। हमारे उद्योग भारती से जुड़े हुए लोग, हमारे एमएसएमई विभाग में समस्त उद्योग जगत से डीआईसी के लोग मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। आने दे सबको जल्दी आने दें। सभी लोग हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, कृपया क्रमबद्ध होकर स्वागत करें, जल्दी आते जाएं। मेरा निवेदन है जल्दी आते जाएं। कृपया जल्दी आते जाएं। मेरा निवेदन है क्रमबद्ध होकर स्वागत करें। हम सभी लोग मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सफल विदेश यात्रा के पश्चात यहाँ पे स्वागत करना चाहते हैं।
क्रमबद्ध होकर हम सभी लोग स्वागत करें। हमारी महिला मोर्चे की बहनें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। हमारे मोर्चे के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ पे स्वागत करना चाहते हैं। क्रमबद्ध होकर स्वागत करें, कृपया निवेदन है, क्रमबद्ध होकर स्वागत करें। आइए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करते हुए, उन्हें बधाई देते हुए एक लंबी और सफल विदेश यात्रा से लौटे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और आप देखिए जरा, बीजेपी कार्यालय में ये कार्यक्रम इतना भव्य है, लगातार कतारों में बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए, उन्हें गुलाब भेंट कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि दुबई और स्पेन की सफल यात्रा कर लौटे हैं मुख्यमंत्री, और इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश मध्य प्रदेश में लाया जाए और प्रदेश को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिले। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का स्वागत करना चाहते हैं। और आज मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा निवेश लेके आए हैं। आप लोग कृपया जल्दी जल्दी स्वागत करें, क्योंकि इसके पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्रकार वार्ता के लिए जाना है। कृपया क्रमबद्ध होकर जल्दी जल्दी स्वागत करें। तो देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री मोहन यादव को किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। एक लंबी यात्रा और जिस तरह से मध्य प्रदेश के विकास को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, और जिस तरह से रफ्तार मिल रही है विकास को, और यही उम्मीद थी कि विकास को रफ्तार मिले, अच्छा निवेश आए, और मुख्यमंत्री मोहन यादव का यही फोकस था। लगातार मध्य प्रदेश की सरकार इसी को लेकर प्रयासरत है। और देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश का विकास किस तरह से रफ्तार से हो रहा है। मुख्यमंत्री का आना, अपने साथ निवेश को लाना, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आ चुके हैं। तस्वीरें उनकी आप देखिए, सीधे तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। तो फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। निवेश के साथ आज मुख्यमंत्री, तो देख सकते हैं तस्वीरें, मुख्यमंत्री की एक झलक, उनके साथ सेल्फी, उनका सम्मान करना। ये तस्वीरें ये लोगों का जज्बा बता रही हैं कि किस तरह से उत्साह था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि एमपी को काफी उम्मीद थी कि आखिरकार विदेश के दौरे पर तो गए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन एमपी के लिए क्या लाए हैं? तो देखिए, अपने साथ लाए हैं निवेश, जिसकी उम्मीद थी, और पंक्तिबद्ध होकर स्वागत करें। यही उम्मीद से मुख्यमंत्री अब लौट आए हैं। विराम देते हैं, कृपया रोक दें। सभी मीडिया के बंधु कृपया प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएं। सभी सम्मान्य मीडिया बंधुओं का अनुरोध है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम में आ जाएं। सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही क्षण में अब ब्रीफिंग करेंगे, ये पूरी जानकारी देंगे क्या कुछ एमपी के विकास को लेकर अपने साथ लेकर लौटे। सुनिए। नेतागण, आज की इस प्रेस वार्ता में, जैसा कि आपको जानकारी है, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, समाचार तो रोज़ आपको मिल ही रहे हैं। और मुझे तो इस बात का आनंद आया कि यात्रा का समापन भोपाली अंदाज में हुआ है। कल जब हम अपने यात्रा के समय भोजन करने के लिए कालरा बंधु, दो भाई, दोनों ने वहाँ एक रेस्टोरेंट खोला अलग अलग। एक ने अपनी दुकान का नाम खाना खजाना रखा और एक ने और कुछ मिलता जुलता नाम है। तो कल जो भोजन के साथ भोपाल की याद दिलाई, ऐसा वास्तव में आनंद आया। लेकिन उससे बड़ी एक जो जानकारी दी वो हमारे लिए और गौरव और गौरवान्वित करने वाली है
उन्होंने कहा कि ये हमारे स्पेन सहित पूरे आजकल विश्व में, खासकर स्पेन के बारे में उन्होंने बताया है कि उनके अपने कस्टमर 90% गैर भारतीय लेकिन भारतीय भोजन कर रहे हैं। बड़े प्रेम से भोजन, इतना अच्छा भोजन उनको पसंद आ रहा है। और जैसा कि जानकारी दी है, दुबई में जब हम गए तो दुबई का तो एकदम से अलग प्रकार का माहौल था। यद्यपि दुबई एक छोटा सा अपने आप में लघु विश्व जैसा है। दुबई के अंदर सभी प्रकार के देश के अलग अलग नागरिक बंधु भी हैं, सभी व्यापार व्यवसाय वाले लोग भी हैं। और मुझे ये जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने 11 साल में 7 बार दुबई से वो हमारे अपने विदेश व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहाँ का जो वातावरण है उसका अपने राज्य के, खासकर पूरे देश के लिए भी लाभ मिले, उसी नाते से मैं अपने, जब हमने अपनी बात चालू की और मुलाकात की तो दुबई के अनंतारा होटल में, जहां हमें वहाँ के महामहिम मोहम्मद अल यामही जो 22 अरब कंट्री के उनकी अध्यक्ष थे, उनसे हमारी मुलाकात, जिसमें हमने उनके साथ शिक्षा, युवा सहभागिता, कल्चर डिपार्टमेंट, ऐसे आपस में मिलकर के भविष्य के विकास की संभावनाओं के साथ, तो जो उनने अपनी उत्सुकता भी दिखाई और जो जिस प्रकार से उन्होंने कुछ संकेत भी बताए, वो संकेत हमने जब जाकर के सऊदी के या अबू धाबी में, हमारे लिए दुबई में जिस प्रकार से इस्कान मंदिर बना है, इस्कान मंदिर में मैं स्वयं भी गया। आपने सबने देखा है कि 24 में माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से इस्कान मंदिर का लोकार्पण हुआ। और इस्कान इंटरनेशनल के उस टेम्पल के अंदर की विशेषता है कि वहाँ पर न केवल भारत के भरतवंशी जा रहे हैं, बल्कि दुबई से लगा कर के कई सारे देश के लोग भी उसी भावना के साथ वहाँ अपने मंदिर से जुड़ कर के हमारे कल्चर को जानना समझना चाह रहे हैं। तो मैं खुद भी वहाँ उसमें गया और जिस प्रकार से मैंने वहाँ महाराज जी से भी बात की और जो हमारे उदार चरित्र की भावना भी है, हमने जब स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो जिस प्रकार से शुरुआत में उनके उस 5 एकड़ की ज़मीन देने की बात हुई, 10 हुई, 10 से 20 एकड़ तक और नए प्रकल्प और जोड़ के उसको भव्य दिव्य कर दिया। और दुबई मॉडल अब कई देश से, कई अरब कंट्री लगा रहे हैं। ये जो मॉडल है जिसमें सबके, जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबके साथ मिल कर के ये जो प्रेम बांटने का मौका मिला है। जब हमने अपने भरतवंशियों के साथ में एमपी सम्मेलन, फ्रेंड्स ऑफ एमपी सम्मेलन में भाग लिया तो 500 से ज़्यादा प्रवासी, यानी 24 घंटे में हमको पंजीयन रोकना पड़े, इतने ज़बरदस्त रूप से रिस्पांस आया। क्योंकि जब आबादी देखने गए तो मालूम पड़ा कि 42 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग वहाँ है। मूल रूप से जितनी बड़ी आबादी हमारी है इतनी और किसी की नहीं है। और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी व्यापार की, व्यवसाय की अलग अपनी पहचान बना करके दुबई में जुड़ रहा है। और इसमें लगभग इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस का भी नेटवर्क जो है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ के हमने निवेश के प्रस्ताव, इंदौरी लोगों का अपना एक अलग समूह बना हुआ है। वहाँ व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो अपनी साख के आधार पर कई क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके साथ हमने मीटिंग की, बिजनेस फोरम और रणनीति की दृष्टि से जो चर्चाएं की है। 14 जुलाई को इन्वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से बिजनेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें दुबई चैम्बर्स, भारत के वाणिज्यिक दूतावास और तीनों प्रमुख सचिव ने अपने अपने प्रकार से अपनी योजनाओं के बारे में बात की है। 30 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से 1-to-1 भी मीटिंग उसी में संपन्न हुई है। और प्रमुख निवेश की अगर मैं बात करूं तो दुबई यात्रा के दरमियान हमको लगभग 5,701 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव वहां मिले हैं, जिसमें 2,750 करोड़ के B&W डेवलपर्स के माध्यम से, कॉनॉर्स मेटल के माध्यम से 640 करोड़ के, SPN कम्युनिकेशन, अल्फा, MIA दोनों ने 500 करोड़ के, सराफ ग्रुप और रिलायंस डिफेंस ग्रुप द्वारा 250 करोड़ के, इसके अलावा AI डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, वैक्सीन, R&D, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे अलग अलग प्रकार के
बहुत सारे निवेश के आकर्षक प्रस्ताव वहाँ मिले हैं। इसी प्रकार से इसमें खास करके अमीरात एयरलाइंस ने तो कहा कि हमारे लिए आप अभी जो हमने एमओयू किया था उस एमओयू के बलबूते पे अभी हमारी आपकी भोपाल की उड़ान भी तुरंत चालू करना है। ये एविएशन विभाग अनुमति दे दे तो हम तुरंत अपना विमान मध्य प्रदेश से जोड़ना चाहेंगे। वहीं एयरलाइंस हमारी जो भारतीय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया की और इंडिगो की, उन्होंने भी इसमें आश्वस्त किया कि तुरंत वो अपनी, क्योंकि जब हमने अपनी एविएशन पॉलिसी बताई है, मतलब हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे आकर्षक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल उड़ान अगर मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा करेगी तो पर ट्रिप 15 लाख रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एविएशन के लिए, अगर वो 2 ट्रिप करती तो 2 ट्रिप में 30 लाख रुपया। तो ये अपने आप में आकर्षक है और इसके पीछे भाव ही इतना कि जब व्यापार बढ़ाने के लिए उद्यमी आएंगे तो हमारी आवागमन की सरल जो व्यवस्था है उससे जोड़ के देखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से जब उनको बताया गया कि हम अपने एयर एम्बुलेंस राज्य के अंदर भी अंतर्राज्यीय इस एयरलाइंस का उपयोग कर रहे हैं तो ये बड़ा आकर्षक लगा और इस माध्यम से कई प्रकार के और अच्छे ऑफर दिए हैं। बताने के लिए तो बहुत सारी टाइम लग जाएगा, मैं इतना सारा पढ़ूंगा तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मान के चले 2750 करोड़ का स्टील निर्माण, हॉस्पिटैलिटी या मीडिया, वेयर हाउसिंग 300 नौकरियां मिलेगी, रक्षा, एआई डाटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फर्नीचर निर्माण, एविएशन प्रशिक्षण, टेलीकॉम, पार्क, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर, स्टार्टअप एंड फंड, शिक्षा, सतत ऊर्जा, ये लगातार अलग अलग प्रकार से एक एक व्यक्ति के साथ हमारी एक एक मिनट का उपयोग प्रॉपर तरीके से किया गया। उसका परिणाम रहा कि अधिकांश लोगों ने हमारे साथ जुड़ कर के काम करने की न केवल अपनी इच्छा व्यक्त की बल्कि ऐसा लगा कि ठोस धरातल पे बात होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम यहाँ की यात्रा संपन्न करके 16 जुलाई से 19 जुलाई तक स्पेन गए और स्पेन में भी उसी प्रकार से जैसे मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान है। तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी है। हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया है तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए एमओयू उसके साथ किया गया है। स्पेनिश निर्माता मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण करेंगे। भारत के राजदूत श्री दिनेश पटनायक जी ने स्पेन विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक एमिलियो वेनीवेज से भी मुलाकात कराई और शिक्षा, संस्कृति और निवेश के मामले में विस्तार से उनसे बात की। इसी प्रकार से 17 जुलाई को ला कोरोना इंडीटेक्स, अब इंडीटेक्स के अंदर आप अंदाज लगा लो जारा इंडस्ट्री है और जारा इंडस्ट्री में जब हमने बताया उनको, जारा इंडीटेक्स वाले मतलब रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कैंपस जिसमें वो अपने कपड़े बनाने का पूरा काम चलाते हैं। और ख़ास बात उसकी ये कि जब उनने कहा कि हम अपना जिनसे कपड़ा बनवा रहे हैं वो कपड़े में अगर जैविक कॉटन का उपयोग करते हैं और ग्रीन एनर्जी का उपयोग करते हैं। अब ग्रीन एनर्जी से तो वो उसका अलग से उनका स्कोप है। उन्होंने कहा कि हमने टारगेट किया कि 2030 से 40 तक अधिकतम उत्पादन उसके साथ कराएंगे। जब हमने बताया कि हम तो अपने तरफ से ही 32 लाख कनेक्शन ग्रीन एनर्जी के अर्थात सोलर पार्क के माध्यम से किसानों को अपनी बिजली उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी हमारी हम उत्पन्न कर रहे हैं, पंप स्टोरेज से हम काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पे हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारा सारा ऑर्डर आपको देने को तैयार है। ये एक अपने आप में बहुत अच्छा बड़ा मार्केट और उसके बलबूते पर
उनके अपने उत्पाद को लेकर के उनका अपना कैंपस देखो तो ऐसा लगे कि भेल का कैंपस जैसा कैंपस होगा, बल्कि इससे थोड़ा बड़ा ही होगा। और उन्होंने अपने उस रचना में बहुत अच्छे प्रकार से कैंपस डेवलप किया। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा इस भाव से भी है कि वो कपास, आप अंदाज लगा लो कि पूरे दुनिया के अंदर कपास की जो उत्पादकता है, उस उत्पादकता में सबसे अच्छा कपास अपने भारत का माना जाता है। और भारत के उत्पाद के कपास को उठा करके वियतनाम में, चाइना में, वहाँ वो धागा और कपड़ा बना करके फिर रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो उनका भी आग्रह कि आप अपने यहाँ पे भी अगर सीधे सीधे आप धागा, कपड़ा, पूरा वैल्यू एडिशन का काम करते हैं तो वो अपने साथ काम करने को तैयार है। इसलिए हमने अपने साथ यहाँ के भी निवेशक जैसे ट्राइडेंट वाले या बेस्ट इंटरप्राइजेस उज्जैन या प्रतिभा सिंटेक्स, ऐसे उद्योगपति जो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं इन सेक्टर में, इनको भी हम ले जा रहे थे और उनके माध्यम से इनको भी मिलवाया। जैसे सरकार का काम सरकार के लेवल पर, लेकिन उद्योगपति से उद्योगपति मिले और उद्योगपति के बलबूते पर हमारे यहाँ उत्पादन इकाइयाँ बनाते बनाते यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और हमारे अपने किसानों को लिए वो और अधिक उत्पादन के साथ फसल भी उत्पादन करे और किसानों की ज़िंदगी भी बेहतर करे। इसलिए जैविक के साथ सामान्य रूप से भी कपास उत्पादन का जो मुझे आंकड़ा बताया गया है, अब कपास के बीज के उत्पादन के आंकड़े में भी प्रति एकड़ अभी हमारा नंबर पीछे है, क्योंकि वर्तमान के दौर में जिस प्रकार से चाइना और बाकी लोग कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए सीखने वाली बात है कि ये जो फसलों के उत्पादन लेने के लिए भी, जैसे अब एक मेरे को वैसे ही समझा के पौधे को अगर आप बड़ा करते हो तो कपास के पौधे के लिए पहले आप पौधे को हष्ट पुष्ट करोगे, उसकी डालियाँ, पेड़, फिर फल लगेंगे, या फूल लगेंगे, फिर फल होगा। तो वो जब बड़ा होता है और करता है तो उसकी जो मूल ताकत है, उनके शब्दों में, वो पेड़ को बड़ा करने में और घना करने में वो जो मूल विटामिन उसी में चला जाता है। तो जो उसकी उत्पादकता है, बोले इतना बड़ा पेड़ क्यों कर रहे हो, आप पेड़ छोटा रखो और फल बड़े कर लो। अब ये एक तरह से नई चीज़ भी है, लेकिन वर्तमान के समय में उसमें कई गुना उसकी उत्पादकता बढ़ जाती। तो ऐसे भी हमने कहा कि किसानों को भेज करके ये हम उनको ट्रेंड भी कराएंगे, ट्रेनिंग दिलवाएंगे और ऐसी उत्पादकता वाली अच्छी फसलों को भी ला करके मध्य प्रदेश में इसका लाभ लेंगे। जब जाते हैं देखते हैं तो इससे कई प्रकार के लाभ अपने आप मिलते हैं। इसी के साथ साथ जीरो वेस्ट फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी टेक्सटाइल मशीनरियों के लिए भी, मशीनों का आधार पर भी, और खास करके रोजगार परक इंडस्ट्रियों में जो वर्तमान में काम चल रहा है। मैं इसके बाद बार्सिलोना भी गया। बार्सिलोना मैड्रिड के बाद एक और शहर है, वो भी स्पेन का हिस्सा है, लेकिन दोनों के बीच में एक तरह से आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्नता बार्सिलोना में भी। और बार्सिलोना में जैसे उदाहरण के लिए ये बड़े मेले, ट्रेड फेयर वगैरह कराने के लिए 1912 के बाद से भी बड़े बड़े मेले, और सच्चे अर्थों में तो स्मार्ट सिटी का उनके यहाँ 100 साल पुराना शब्द है स्मार्ट सिटी का। और उनके जैसे जिस कन्वोकेशन सेंटर पे हम गए थे, वो अपने देश के बलबूते पर विश्व के मेले लगाने का ठेका लेते। उनके अपने उस आयोजनों की उनकी मास्टरी है। तो आप रोजगार की दृष्टि से पर्यटन के साथ साथ व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी हमने भी एमओयू किया उनके साथ में कि आप हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मेले लगते हैं, लेकिन ये व्यवस्थाओं के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और साथ में आयोजन कराने की पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव भी आ रहे हैं। उसके साथ जोड़ते हुए तो लगभग बार्सिलोना में 3,800 करोड़ के, और उसमें भी ये जो खासकर एक हमने संबर टेक्नोलॉजी का, आमतौर पर अब ये जो हमारे सारे मोबाइल में डाटा इकट्ठा हो रहा, डेटा, और डेटा को डेटा सेंटर देने के लिए अभी सबकी अपनी कल्पना थी कि वो डेटा सेंटर के लिए बहुत बड़ा भवन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। लेकिन जिस संबर कंपनी के साथ जिस दो भाइयों ने कंपनी चालू की, दोनों ने, और मुश्किल से 4 साल पहले कंपनी चालू की, लेकिन कंपनी चालू करी 100 करोड़ से आज की स्थिति में 1.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई उनकी। और पूरे विश्व में डेटा इकट्ठा करने के लिए अब वो उनने पानी की टेक्नोलॉजी लगाई कि वो पानी भी वहीं उनका साफ होकर के तो ठंडा करने का मशीन का तरीका ऐसे जैसे अपने कम जगह में बहुत अच्छे से काम कर सकते।
तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने अपने आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से लगभग 4000 करोड़ का उनसे एमओयू किया है कि हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि अपना ये मध्य में होने के कारण देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये भविष्य की बड़ी एक अच्छी संभावना वाला क्षेत्र है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इसमें सब डिटेल मिल ही जाएगा। पर पूरा यात्रा में सब मिला करके 13 से लेकर 19 तारीख तक जो हमने अपने 16 को मैड्रिड, 18 को बार्सिलोना में एक एक निवेशकर्ताओं के माध्यम से 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक संवाद भी किए और उनसे हमने एमओयू भी किए। और कौन सा वो क्षेत्र है जिसको हमने छोड़ा है, जहां वो हमारे लिए सभी प्रकार के सेक्टर के साथ लगभग मैं मान के चलता हूं कि 11,000 करोड़ से ऊपर के हमारे ये एमओयू हुए हैं। और इसी के साथ ये जो अपना 1.5 साल का समय सीमा है, इस 1.5 साल के समय सीमा के अंदर अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने अपने 5 देशों की यात्रा अभी तक संपन्न कर ली। पहले इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, दुबई और स्पेन। हमारे राज्य के अंदर भी जो अपनी फरवरी के पहले 6 संभाग स्तर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पूरी की थी और बाद में जीआईएस के माध्यम से तो लगभग हमारा 4.5 लाख करोड़ का तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से लाभ मिला था। बाद में जीआईएस मिला के 30 लाख करोड़ के एमओएस की हमने बात की थी। और उसके बाद से लगाकर जो सिलसिला चल रहा है कि राज्य के बाहर भी बाकी राज्यों में, जैसे पंजाब का लुधियाना, गुजरात का सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, हरियाणा से आगे बढ़ते हुए हम कोयम्बटूर, पूरे देश के कई राज्यों के अंदर जिस प्रकार से अपना उद्योग का, निवेश का माहौल बना है, ये हर सेक्टर के लिए हमारे लिए फूड प्रोसेसिंग से लेके कोल्ड स्टोरेज तक। जैसे उदाहरण के लिए स्पेन में एक बहुत अच्छी वो एक मंडी देख करके आए, जिस मंडी स्पेन में ये भी अच्छी बात है कि वहाँ फलों का उत्पादन भी बहुत होता है और सब्जियाँ भी बहुत उत्पादित होती, लेकिन सब्जी फल पूरी 250 एकड़ का बड़ा हुआ एक कैंपस, उस कैंपस के अंदर ही उनकी फूड प्रोसेसिंग की भी सारी चीज़ें हैं, फल सब्जी नीलामी की व्यवस्था भी है और अगर रुकना चाहो तो उसके रुकने की होटल भी है, ट्रांसपोर्टेशन की सारी व्यवस्था भी, एक एक चीज़ अलग अलग प्रकार से इतनी बारीकी से उन्हें अपनी व्यवस्था बनाई। इसी प्रकार से दुबई में, तो दुबई में हमारे भारतीय लोगों ने एक ज़मीन का भूखंड लेकर के अपना मार्केट पूरा डेवलप कर लिया। उस मार्केट में आगे की तरफ शोरूम है जहां वो रिटेल में भी बेचते हैं, थोड़ा सा बगल में थोक में बेच देते हैं, पीछे गोडाउन है और गोडाउन भी उनने 3 मंजिलें बना ली, अपना सारा माल वहीं रह करके और मर्जी आए वहाँ सेल करके आराम से दे सकते हैं। तो एक तरह से कम जगह में भी, कम लागत में भी ज़्यादा अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कई सारे प्रयोग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वो देख करके वाकई आनंद आया। मुझे लगा कि असले में हमारे लिए मध्य प्रदेश को जब वैश्विक मंच पर हमको इसकी आदर्श स्थिति में निवेश के बड़े निवेशकर्ता के नाते से ले जाना चाहते हैं, तो हमको दीर्घकालिक योजना बनाने की ज़रूरत है, जिसमें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक संबंधों का भी विकास हो, वैश्विक निवेश के स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान बने। यूरोप और खाड़ी के देशों में यह स्पष्ट संदेश गया कि मध्य प्रदेश निवेश मित्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ है, जहां विदेशी निवेश की बड़ी संभावना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, मैं मान के चलता हूं कि ये दोनों देशों के साथ साथ मध्य प्रदेश की एक नई प्रकार की साख बनाने में भी हम सफल हुए, सक्षम हुए और आने वाले समय में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे आपके सबके मिलकर के प्रयास ये मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के खास करके युवाओं को, किसान को, महिला, गरीब सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हम काम करते जाएं, इसी दृष्टिकोण से मैंने अपनी यात्रा के बारे में संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। एक जानकारी और, भारत सरकार ने स्पेन को, भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। तो अब हमने भी घोषणा की कल्चरल रूप से हमारे भी वहाँ दल जाएंगे और उनके दल भी हमारे यहाँ बुलाएंगे। जैसे वहाँ एक फ्लेमिंगो करके एक बहुत अच्छा नृत्य होता है, वो फ्लेमिंगो नृत्य को गौर से देखो तो ऐसा लगता है कि वो भारत से ही गया हो, और वहाँ के लोग बताते भी हैं वो हमारा कालबेलिया नृत्य जो होता है उसी प्रकार का पूरा नृत्य, तो वो तो एक तरह से हमारा ही गया है। तो भी पता नहीं कब कौन से काल में गया होगा क्या है,
लेकिन वो देख करके जब वो डूब के करते हैं और बड़े गर्व से बताते हैं और उनको स्वीकार करने में भी दिक्कत नहीं कि हाँ ऐसा लगता है ये भारत के ही नृत्य, लेकिन हम सब अपनाते हैं उसको। ऐसी कई सारी चीज़ें अंदर जाते तो और मिलती है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इन सारी बातों को लेकर के इसी प्रकार से हम बार बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको इस यात्रा के बारे में बताने का प्रयास किया। अगर आप ना बताएं। हाँ मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं दो संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, राष्ट्रीय हिंदी मेल और सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब की ओर से आपके विदेश सफल यात्रा का स्वागत है। बहुत मेरा सवाल है, आप दुबई और स्पेन की यात्रा से लौटे हैं और परंपरा ये है कि जब मध्य प्रदेश कहीं जाता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं तो वो कुछ दे के आते हैं अपना भी और वहाँ से ले के आते हैं। मेरा ये सवाल है कि दुबई में क्राइम रेट जो है जीरो है, क्राइम रेट जीरो है और करप्शन रेट भी जीरो है। ये दो मुद्दे हैं दुबई के। और स्पेन में जो 70% गांव हैं उनका पलायन हुआ है, तो वहाँ स्पेन ने क्या किया है, उसको टूरिस्ट विलेज बना दिया है, स्मार्ट टूरिस्ट विलेज बना दिया है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी बढ़ गई। तो ये दोनों सवाल ऐसे हैं, क्या दुबई का क्राइम रेट जो जीरो है उसका हम आवरण ओढ़ेंगे और स्पेन में जो विलेज, जो पलायन विलेज हुए हैं, जिनसे लोग पलायन गए हैं, वहाँ की आबादी को आर्थिक मजबूती देने के लिए टूरिस्ट विलेज बनाया गया, टूरिस्ट विलेज। तो आपके टूरिस्ट के पर्यटन के प्रमुख सचिव भी गए थे, तो क्या इन लोगों ने वहाँ से कुछ लाया, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? देखिए, ये बात आपने प्रश्न किया, इसको दूसरे ढंग से मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि होम स्टे की जो कल्पना की गई है वो पर्यटन की दृष्टि से हमारा उसी प्रकार से है कि ग्रामीण अंचल में भी हमारे अपने पर्यटक जाकर रुके, उनको भी उसी प्रकार की व्यवस्था मिले और गांव-गांव में भी हमारे लिए अतिथि भव, जो देवो भव की जो भावना, उसको हम अपनी चरितार्थ करें। एक जरूर बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये देशों में एक कॉमन परेशानी है, वहाँ बूढ़े बढ़ रहे हैं, आबादी घट रही है, तो लोग काम करने वाले कम हैं। तो वो भारत के लोगों से ये भी देख रहे हैं कि आप अपने स्किल को डेवलप करके अच्छे लोगों को आप हमको ट्रेन करके दो, तो हमारी सभी प्रकार से प्रगति में बड़ी भूमिका होगी। हमने भी कहा हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड लोग, अगर हम उनको भाषा सिखा दें, केवल उनका कहना है कि हमको भाषा की जो केवल एक परेशानी है, बाकी बड़े पैमाने पे हमारे आपके संबंध और मजबूत होंगे। लेकिन एक अच्छी बात ये कि हम में से भारत के जो गए लोग हैं, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, अब वो बड़ी बड़ी भूमिका में आ गए, बड़े बड़े व्यापार व्यवसाय चला रहे हैं। ये एक अच्छी सौभाग्य की बात है, वो भी बराबरी से उस बात को देख रहे हैं। और अच्छी बात क्या है कि वो भारत के लोगों के व्यवहार को बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन अन्य देशों के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके बारे में उनको शिकायत है। पर एक बड़ा जोरदार भी घटनाक्रम सुना के बताते हैं, मेरे को तो बड़ा अटपटा लगा। वो कहते कि हमने भी उनकी सरकार के सामने विषय रखा कि भारत के लोग तो नहीं, लेकिन उनके यहाँ कोई ऐसे अप्रवासी कोई घुस आता है किसी के घर के अंदर और वो 24 घंटे रह जाए, तो फिर उसको मकान बना के देना पड़ता है बाहर करते। उनकी अपनी परंपरा है कि वो उनके यहाँ कोई अगर किसी के मकान में रह जाए तो ये बड़ा अटपटी बात है। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे लिए भारत वालों के प्रति उनका बहुत मान है कि इतने घटनाक्रम होते हैं, लेकिन एक भी भारत का व्यक्ति ऐसा करने वाला नहीं मिला। ये सौभाग्य की बात, भारत का व्यक्ति नहीं, कोई मोरक्को से आया, कोई कहाँ से आया, भगवान जाने, लेकिन भारत के लोगों के प्रति बहुत श्रद्धा है। मनोज जी, मनोज, हेलो सर मनोज, भारत, इसके बाद मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी 2026 भारत और स्पेन सहयोग वर्ष के रूप में मना रहा है। आप स्पेन की बहुत चर्चा कर रहे थे, बार्सिलोना, स्पेन, दुबई सभी जगह गए, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें मध्य प्रदेश को कहाँ दिखाई दे रही? क्योंकि एक जैसे जब हम सहयोग करेंगे, सांस्कृतिक विरासत की जब बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहे हैं स्पेन और भारत, तो क्या ज्यादा उम्मीद स्पेन से करें कि जो निवेश आने वाला वो मध्य प्रदेश को ज्यादा स्पेन से मिलने वाला है, जैसी आपकी चर्चाएं हुई? जैसे आपने कहा कि ये हमारे लिए हमने घोषणा की थी कि उद्योग और रोजगार वर्ष मनाएंगे भारत, मध्य प्रदेश। उस संदर्भ में हमने तो अपने इस अभियान को चलाया हुआ है। अब उनने, भारत सरकार ने अगर स्पेन के साथ सांस्कृतिक संबंध की अच्छी बात कही, तो अपने यहाँ भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं। जैसे उन बड़े आयोजनों में हमारे जो कल्चर के अलग अलग टीम हैं उनको भेजने की बात हो सकती है। कालिदास समारोह होता है, विक्रमोत्सव होता है, भोज उत्सव होता है, या अपने रानी दुर्गावती पे कार्यक्रम अपने बहुत अच्छे बन सकते हैं।
हमारे बहुत बड़े एक तरह से अपना भी समृद्ध इतिहास है, इस पे काफ़ी काम कर सकते हैं। ये आपने एआई और डेटा सेंटर पर फोकस किया है और आपकी तीनों देशों की यात्रा में भी उस पर आपका पूरा फोकस रहा। आपने एमओयू साइन